बना लिया, इन्होंने आदेश दे दिया तो ये काम कर। फिर 84 में कृष्ण की सिद्धि होगी और फोबे तो खत्म हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं किसी के साथ नहीं खा सकता, झूठ नहीं बोल सकता, बीड़ी सिगरेट के हाथ ही नहीं लगा सकता। पहले पीता था तो बड़े आश्चर्य हुआ। फिर गुरुदेव की कृपा से कृष्ण की सिद्धि होगी 84 में। तो ये दोनों सिद्धियां एक साथ आज तक नहीं हुई है। गायत्री मंत्र निर्गुण निराकार की आराधना, उससे भी लोग मुक्ति पाते हैं। कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, परिवर्तन आता है, उससे मुक्ति पाते हैं। मुक्ति के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहां पहुंचना पड़ता है। ये दोनों सिद्धियां होगी, इसका मतलब है जिसके लिए आप योग साधना साधक यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो खुद सत्ता डिसेंड कर गई। महर्षि अरविंद ने इसके बारे में कहा है कि अगर एक आदमी में ये परिवर्तन आ जाए तो मानव मात्र में आ सकता है। तो आज जो मैं हूं वैसा नहीं बनना चाहता था, ये तो इनोसेंट वे में बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। अब इस काम के अलावा कोई काम नहीं रह गया, आदेश है गुरु का, समझे। तो केवल मंत्र से परिवर्तन आ रहा है, विज्ञान परेशान है, ये बात फैक्ट भी है कि आज तक नहीं आया। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं, समझे। अब उसे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, समझा। और जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। कैंसर तो एक पर्टिकुलर पार्ट को, अंग को डैमेज करता है, एड्स तो पूरा सिस्टम भी सारा गड़बड़ा देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा ब्लड सर्कुलेशन, मतलब 7 प्रकार के सिस्टम से विज्ञान वाला मानते हैं, वो सातों ही गड़बड़ हो जाते हैं। अब एक किसी का ठीक करे तो दूसरा खराब हो जाए। तो इस प्रकार जो कुंडलिनी होते हैं पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है, साधक के पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है। पहला वंदे मातरम 1906 में प्रकट हो गया। आज भी हमको हमारे देश में वंदे मातरम नहीं बोलना दिया जाता है। दूसरे के लिए कहा कि वो संजीवनी मंत्र है, वो संजीवनी मंत्र है। पश्चिम में मेरे लिए बड़ी समस्या आई संजीवनी की बात कहते हुए। राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण का तीर लगा, वो बेहोश हो गए। हनुमान जी लाए, पहाड़ बूटी का उठा के दी तो होश में आ गए। समझे। तो आपको चाहे कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई रोग है, ये संजीवनी मंत्र को जपना शुरू कर दो, अभी से उस रोग से नहीं मरोगे जिसके लिए डॉक्टर ने कहा ये इनक्योरेबल है। मैंने 1000 केस जो है एड्स के क्योर कर दिए। मनमोहन सिंह जी को भेजा, पहले वो अम्बुमणि रामदास आते स्वास्थ्य परिवार मंत्री, उनको भेजा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी जो तीसरी दफा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, उसके पास मेरे शिष्य गए तो उन्होंने कहा बेटा आप काम करते रहो, मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए करोड़ों डॉलर आ रहे हैं अमेरिका से, गवर्नमेंट आपको रोकेगी नहीं, मगर आप मना भी नहीं करेगी, आप करते जाओ। तो तब से लगातार कर रहा हूं। लैंडबैक्स की रिपोर्ट है, शायद लाए होंगे कोई फाइल प्रेस वालों के लिए, लाए कोई? हाँ, सबके नाम है, फादर्स नेम है, कहां का रहने वाला है, आइडेंटिटी कार्ड है, मोबाइल नंबर है।
मगर प्रेस वाले उसको छापेंगे नहीं। खास तौर से बॉम्बे के ज्यादा है, समझा। मेरा हेडक्वार्टर जोधपुर है, सैकड़ों लोग बॉम्बे से इलाज कराने आते हैं। एक अमेरिका से आया था, आईके किम और विलियम किम, उसको कैंसर था, बोन मैरो कैंसर था। तो इस प्रकार मेरे वेबसाइट से उसने नंबर लिया और जोधपुर आया। दक्षिणी अफ्रीका का भी एक आदमी मेरे पास आया, ईसाई है, वो प्रोटेस्टेंट ईसाई है। उसको एड्स भी थी और ब्लड कैंसर भी था, वो ठीक हो गया। वहां भी मेरा ध्यान करवा रहा है, दक्षिण अफ्रीका में भी हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, सरफेस पर नहीं आया, समझा। अब कितने लोग कहते हैं अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, ये नागन है, फला है, और इधर से सुनते इधर से निकाल देते। मेरी फिर कौन मानेगा भाई। मैं कहता हूं मत छोड़ लो, एक बोतल पी रहे हो ना, आज से 1.5 शुरू कर दो, मगर नाम को मत छोड़ो, समझे न समझे। नानक देव जी ने कहा एक जगह, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। भांग नतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास कहते हैं, नाम अमल उतरे न भाई। नाम का नशा उतरता नहीं है, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार शराब का तो आज से ही छूट जाएगा। हाँ, अफीम पे थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरे में जो विकास आ गया, दोनों सिद्धियां होगी, इसके कारण से मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। अमेरिका में बहुत औरतें जो है मेरी तस्वीर का ध्यान करती है। बॉम्बे में मेरे कई शिष्य हैं, उनको मैसेज कर देते हैं, मेरी तस्वीर से उनको योग हो जाता है। और वो डिमांड करती है मेरे को 15 मिनट योग होना चाहिए। एक गौतम गर्ग मेरा शिष्य है बॉम्बे, उसने किया फोन, तो उसकी औरत ने कहा कि आप दूसरे रूम में, हस्बैंड का दूसरे रूम में बैठ जाओ, इतने बज गए, इतने मिनट पर मेरे को आवाज दे लेना। वो 2-3 सेकंड लेट हो गया, उसकी आंख पहले खुल गई। तो बहुत बड़ी अजीब बात है। अब मेरी तस्वीर से योग होता है। खिचड़ी मुद्रा लगती है, खिचड़ी मुद्रा। मैं आपको बताऊं खिचड़ी क्या होती है। जीभ जो है पीछे खींचती है और एक तालू में पर्टिकुलर पॉइंट को दबाती है, उसमें से एक रस टपकता है। उसको हमारे योगियों ने अमृत कहा है, गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, तहां अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे, निकला जाए प्यासा। तो अगर अमृत है तब फिर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक जन्म तो हो गया, अवतार भी गए हैं, अमृत है तो फिर अमर हो जाओगे। एक मौत तो आएगी, दूसरी नहीं आएगी। ईसाई मेरे कारण से बड़े परेशान। एक मेरी किताब है रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड, जो भागीदार जो अभी अमेरिका से आई है मेरी शिष्य है, उसने उसको ट्रांसलेट किया है। तो उसमें हमने ये बताया उनको कि आपका ईसा 12 साल की उम्र में जेरूसलम से गायब हो गया और 18 साल कहां रहा, 30 साल की उम्र में प्रकट हुआ, अब तुमने उसको मार दिया। समझे? तो मैंने कहा मेरे से दीक्षा लो, तुमको ईसा का पूरा जीवन दिख जाएगा। भारतीय योग दर्शन के अनुसार जो ब्रह्मांड में
वो सारा पिंड में वही ब्रह्मांड में। तो सारा ब्रह्मांड जब अंदर है तो आप मेरे अंदर हो, मैं आपके अंदर हूं, टाइम एंड स्पेस की इसमें कोई जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं जी कितने दिन में ये चेतन हो जाएगी कुंडली, कितने दिन में फायदा हो जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता। कई गुरु कहते हैं जी 20 साल ऐसा करो तो आपकी कुंडली जाग जाएगी। मैं कहता हूं 20 साल जिंदा रहेंगे गुरु चेला, इसकी क्या गारंटी है। राजा जनक को एक दफा खपत सवार हुई तत्व ज्ञान प्राप्त करे, तत्व ज्ञान प्राप्त करे। बहुत गुरुओं को बुला लिया, वो नहीं बता सके तत्व दर्शन क्या है। उधर से अष्टावक्र जी भी आ गए। उसके बेचारे का 8 कुब थी, नेचुरली भगवान ने ऐसे बनाया उसको। तो गुरु उसको देख के हंस दिए। तो जनक ने पूछा महाराज ये तो नहीं बता सके अष्टावक्र जी से, आप बता दो। तो पहले उन गुरुओं को जवाब दिया राजन ये तो खाल के व्यापारी हैं। तो कहने लगे महाराज बता दो, आप बता दो। कहने लगे आप जनक को राजा हो इसलिए और ऑर्डर देते हो बता दो, तो नहीं बताऊंगा। ये ज्ञान तो झुकने से मिलता है। तो रेफरेंस आता है अष्टावक्र गीता एक किताब है कि राजन घोड़े के एक रकाब में पैर रखो, दूसरे में नहीं रख सकोगे, बशर्ते ये आपका अहम खत्म हो जाए कि आप राजा हो इसलिए तत्व ज्ञान बताऊं। तो वर्णन आता है कि 3 दिन तक वहीं खड़े रहे। तो ये रेफरेंस देने का मेरे को मतलब ये है कि आपको टाइम नहीं लगेगा, आप बाई बर्थ पूर्ण हो। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं को आपको अपना आपसे आपका परिचय कराऊंगा। आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो जो अमर है। समझे? देने लेने के किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं है। मुझ में जो विकास हुआ वो गंगानाथ जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ। तो व्यवहार तो आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। किसी प्रोफेशनल गुरु को मानते रहो, कोई परवाह नहीं। समझे नहीं समझा? मगर एड्स और कैंसर के लिए किसी के पास मत जाओ। मंत्र मैं दूंगा वही जपोगे, ध्यान मेरा करोगे यहां आज्ञा चक्र पे, या गंगा नदी कर लो। अमेरिका में बहुत लोग गंगा नदियों को भी देख लेते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। इजराइल में मेरे सैकड़ों शिष्य है, वो ध्यान कर रहे हैं। तो एक बड़ा अजीब तरह का विकास आ गया मुझ में। अभी आपने देखा चंद्रमा पे एक रॉकेट गया, तो अब कुंडलिनी तो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में बेसमेंट में सेक्रम में 3.5 घंटे लगाकर दुम को मुंह में दबाए अचेतन अवस्था में रहती है, डोरमेंट पोजीशन में। हठयोग से उसको छेड़छाड़ करोगे तो पागल भी कर देती है, हार्ट फेल भी कर देती है। तो आपको कुछ नहीं है करना जानना, कुंडलिनी जाके तो नहीं, आप मैं बताओ नाम जप करने लगा, जो ही कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। अब वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी। अब जैसे रॉकेट ऊपर जाता है नीचे स्पार्क होता है, इसी तरह से ऊपर जाना चाहिए। तो हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जो स्वामी रामदेव प्राणायाम करवाता है, कपालभाति पता नहीं क्या क्या करवाता है। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता। अब वो ऊपर कैसे उठे? पीछे से पुश खोले ना, जैसे रॉकेट जाता है पीछे एनर्जी का पुश लगता है। इसमें 3 तरह के बंद लगते हैं, अपना आप लगेंगे। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अब वो अपान वायु नीचे जाएगा, ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। जो ही नाभि से ऊपर कुंडल नहीं उठी,
कि दूसरा बंध लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंध। ना भी आपकी रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी, चाहे आप कितने मोटे हो। जो ही ऊपर कंठ से ऊपर उठ गई तो तीसरा बंध लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंध। फिर जो बाकी हिस्सा रह गया रीढ़ की हड्डी का, उसमें हर तरह के एक्सरसाइज संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है, वो भी अपना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप तो केवल नाम जपोगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नाम उतरे पार, समझे ना। तो जो है आज्ञा चक्कर से ऊपर निकले कुंडली, तो समाधि लग जाएगी। समाधि के 3 रूप है। पहला ध्यान, ध्यान जब गहरा हो जाएगा उसको कह देंगे समाधि। समाधि के 2 स्टेज, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। जब सहस्रार में पहुंच जाएगी कुंडलिनी तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि नीचे भी मैं था, यहां भी मैं हूं। जब तक यहां नहीं पहुंचते भगवान के दर्शन होंगे। तो एक मनुष्य का उच्चतम विकास है। गीता में मनुष्य के बारे में भगवान ने कहा है कि मतलब इस शरीर में स्थित तो अभी मतलब ईश्वर है, परंतु पहले कहते परंतु प्रारंभ कर्मवश कर्ता बढ़ता भोगता अनुमंता के हिसाब से व्यवहार कर रहा है। अंत में क्या सच्चाई है कि परमात्मा है। तो ये विकास केवल भारत ही करता है। वहां मैं अमेरिका में गया, मिशिगन में एक चैनल है अमिताभ बच्चन का टीवी एशिया करके, वहां मेरा इंटरव्यू लिया, वहां का लाइव टेलीकास्ट किया पूरे अमेरिका में। गुजरात का कम से कम 50-60 पटेल वहां है अमेरिका में। तो मैंने उनको कहा कि मैं इस ज्ञान का दान करने आया हूं, समझे, पैसा डॉलर लेने नहीं आया हूं। और खाली जेब गया, खाली आ गया 3 दफा में, समझे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कलयुग में दान ही धर्म है। अब दान क्या है, जब व्याख्या की तो कहने लगा सबसे उत्तम ज्ञान अध्यात्म ज्ञान का दान, दूसरा विद्या दान, तीसरा प्राणदान। तो मेरे को तो गुरुओं की कमाई है, मैं तो लुटाने निकला हूं भैया, ये दान करने गया था अमेरिका। अब उनको वहां उन्होंने कहा जी कितने लोग अमेरिका से इंडिया आएंगे, लिख के लाया वहां के राष्ट्रपति को कि अगर तुमको कैंसर से मुक्ति बने, 70% अमेरिकन को कैंसर, मनमोहन सिंह जी से रिक्वेस्ट करना तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, नहीं तो तुम इंडिया आओ। समझा। इस प्रकार ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। समझा। पास्ट तो बीत गया, उसको देखना क्या है, फ्यूचर को देख सुन सकते हैं। तो आंख बंद करके यहां ध्यान करोगे, तीसरी आंख खुल जाएगी, ये अंदर खुलती है, बाकी 9 द्वार बाहर खुलते हैं। समझा। हमारे योगियों ने उसको 2 भागों में बांटा। 9 द्वार जो है माया के, और ये 10वां जो है ब्रह्म का। त्रिपिंड लगाते हैं ना, मतलब सतचित आनंद, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो इस प्रकार समाधि की, ये चेतन समाधि है, जड़ समाधि नहीं है। समाधि की जैसे अंदर आपने अनलिमिटेड फ्यूचर को देखा,
सभी दिखेगा, जन्मना मरना घात प्रतिघात। इस प्रकार अगर आपने अपने कई परिचित स्त्री पुरुषों की मौत देख ली, एक दो की देखी तो एक्शन करके डाल दिया, और 10-20 की देखी और वैसे ही मरते गए। तो अगर ख्याल आ गया तुम कौन सा मरोगा, तो दिख जाओगे कैसे मरोगे। सब जानते हो ना मरना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है बचने का, फिर डरते क्यों। तो माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया कि उसको कोई स्वीकार नहीं करता और वो किसी को छोड़ती नहीं। इस नाम जब से आप चेतन हो जाओगे, समझ में आ जाएगा मौत तो एक ऐसा वरदान है कि जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुड़ाता है। कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे बन आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ये अच्छा, जब आपकी मौत दिख जाएगी तो फिर घबरा जाओगे, फिर प्रार्थना करोगे भगवान से आंख बंद करके कि मैं तो बेवकूफ था, ये गलती तो होगी, अब की माफ कर दे। तो ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा, और जिसको भगवान